जहां तक बात आती है सीएम साहब का, आज मैं शुक्रिया करता हूं एक बात से। आज पीडीपी के नेफीरियस डिजाइन को जिस तरीके से उन्होंने डिफीट किया, उसके लिए मैं सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। जो मैं बार बार कहता हूं कि पीडीपी एक एंटी नेशनल मानसिकता से ग्रस्त है। इस प्रकार के बिल्स को लाके जम्मू कश्मीर में उन इलीगल एनक्रोचर्स को, जिनका मकसद, जिनकी इंटेंशन डेमोग्राफिक चेंज है, जिनकी इंटेंशन लैंड जहाद है, ऐसे लोगों को ग्लोरीफाई करने के लिए, ऐसे लोगों को रेगुलराइज करने के लिए पीडीपी ने जो बिल लाया था, जिस प्रकार से आज सीएम साहब ने उसको विड्रा करके, रिजेक्ट करके जवाब दिया, उसके लिए मैं सीएम साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। वैकेंसीज फ्रीज करने की बात की है, इल्जाम लगाया गया कि वैकेंसीज फ्रीज रही है एलजी गवर्नमेंट में, उस पर क्या कहेंगे? जी लाइव पर सर, मैं परसों आया था 3-4 जी लाइव पर है आप सर जो ये बताया गया था कि जो फ्रीज हो गई है वैकेंसीज अगर किसी डिपार्टमेंट में है तो उसको किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? देखिए, सबसे ज्यादा अगर बात होती है डाटा की, बात होती है फिगर्स की। जितना टाइम एलजी साहब का एडमिनिस्ट्रेशन ने यहां काम की, आप वहां डाटा निकालिए। आज तक इतनी जो एम्प्लॉयमेंट है, इतनी रिक्रूटमेंट आज तक कभी नहीं हुई है जितनी एलजी साहब के दौरे इस एडमिनिस्ट्रेशन में हुई है। ये अपना बताएं, पूरी उम्र 3 पीढ़ियों से इन्होंने राज किया, इन्होंने क्या दिया जम्मू कश्मीर को? मुझे बताएं ना। लोग दरबदर हैं, नौजवान परेशान हैं, और वैसे भी एलजी साहब का कार्यकाल हम क्यों लें? एलजी साहब, उनका भी एलजी साहब था। वो इस बात को स्पष्ट करें कि भाई वो एलजी को नहीं मानते हैं क्या? तो हमारा तो कोई टाइम ही नहीं, टाइम उन्हीं का रहा है, हमेशा टाइम उन्हीं का रहा है। चौथी पीढ़ी उनकी टाइम ले रही है यहां पे, तो हमारा इसमें कौन सा दोष?